गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आप लोग को हम बतलाएंगे वो बतलाएंगे प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। वैसे आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के अंतर्गत जो था का मतलब क्या, जो टॉपिक आपके बुक में थे, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, दीप्त पिंड क्या है, अदीप्त पिंड क्या है, किरण पुंज क्या है, उसके बाद पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आपको बतला दिए हैं और बराबर 2f को सिद्ध कर दिए हैं। अब जो आज की बारी है वो सबसे पहले आपको प्रतिबिंब की स्थिति है। देखिए, वैसे प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में भी आप लोग को बतला दिया गया था पहले बार भी, लेकिन इस बार थोड़ा इस टाइप से बतला देते हैं, जो नहीं पूरा लेकिन आधा आप लोग को अगर क्लियर हो जाए तो कुछ हद तक सही रहेगा। इसलिए लास्ट बार आप लोग को एक तरीका, एक ट्रिक कहिए, वो लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाने के लिए वैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग तक आप लोग को बतला दिए हैं। आज अगर टाइम मिले तो दर्पण सूत्र भी सिद्ध कर देंगे हम आप लोग के बीच में, और प्रतिबिंब की स्थिति को भी हम आप लोग के बीच में दर्शा देंगे। तो ध्यान रखिए और अच्छा से, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, जरूर आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे जहां तक समझ है, जो आज के क्लास में आप लोग को प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में कैसे कहां पर रहता है आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये आपको ध्रुव है, ये आपको फोकस है, ये आपको वक्रता केंद्र है और ये आपको अनंत है। आइए एक बात याद रखिएगा, यहां पर की बात नहीं, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखिएगा। अगर इधर से हम 1 2 3 4 5 लिखे हैं तो यहां से आप लोग को लिखना है, इधर से लिखना है 5 4 3 2 1। केवल अगर ये चीज अगर आपको याद रहता है तो समझिए, जो आप लोग को दर्पण सूत्र में, सॉरी दर्पण में, अवतल दर्पण में, दर्पण नहीं कहिए, अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब की स्थिति में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखिएगा, थोड़ा ये वाला नयका मार्कर से भी लिखने में नहीं बन रहा है, इस पर जो हाथ बैठा हुआ है, रुकिए इसी से बतलाते हैं। ये है आपको फोकस, ये है आपको फोकस, ये है वक्रता केंद्र और ये है आपको अनंत। दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको हम फिगर से थोड़ा बतलाते हैं, अलग लेकर के इसको पहुंचा दीजिए ऊपर, ठीक है, और यहां पर एक अलग लीजिए फिगर। देखिए, इसको दर्शाइए F से, इसको दर्शाइए C से, इसको दर्शाइए अनंत से। ठीक है, ये केवल ध्यान में रखिएगा, जो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और है जो कि अपवाद है। ठीक है, ये जो है 6 नंबर, इसको अपवाद मान करके चलिएगा, क्योंकि यहां वाला बात अगर पहले बतला देंगे तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लड़का लोग ध्यान दीजिएगा, लड़की लोग आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो आपको प्रक्रिया बतलाएंगे ये गलत हो जाएगा तरीका, इसलिए इसको केवल मान लीजिए जीके। जीके का मतलब समझे? हाँ, जनरल नॉलेज, वो वस्तु है या वो सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगर लोग को याद नहीं होता है या नहीं समझा पाता तो कहता है जीके में याद कर लो, अपवाद जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। आइए ये 5 गो को हम आप लोग को समझा देते हैं, 5 गो को अच्छा से समझ लीजिएगा, मिलाइएगा कैसे। सो देखिए, पहले है फोकस। अगर मान लीजिए घसते हैं यहां से, ठीक है, अगर मान लीजिए वस्तु अगर यहां है 5 है ना, तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर। याद रखिएगा, 5 को कहां से मिलाइएगा? 1 से। 5 को कितना से मिलाए? 1 से। अगर आपको अगर क्वेश्चन रहे, अगर वस्तु, ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा?
देखिए बउआ, अगर आपको क्वेश्चन रहे अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित रहे, फोकस पर स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। हम एक लिख दिए हैं, देखिए, अगर वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के बीच में अगर स्थित रहे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। याद रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। ऑटोमेटिक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कौन चीज? जब वस्तु, क्वेश्चन को समझो फिर पगलाई तू। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेगा, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, सॉरी, फोकस पर। याद रहेगा, फिर से मिला लीजिए, गलती ना हो। देखिए, घस देते हैं इस पर। अगर वस्तु यहां पर रहे यानी फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर। याद रहेगा, तो अनंत पर रहेगा तो देखिए, वस्तु इधर है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। छोटा बड़ा का बाद में हम बात करेंगे, छोटा और बड़ा के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बाकल, जब वस्तु वक्रता केंद्र, सॉरी, फोकस पर स्थित रहे। गलती बोला गया, गलती से बोला गया, ठीक है। कहां पर स्थित है? फोकस पर। जब फोकस पर स्थित रहेगा तो एक क्वेश्चन क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, घस करके इसी में हो गया। ये आपको फोकस है, ये आपको वक्रता केंद्र है, और ये आपको अनंत है। अब गौर कीजिए, वस्तु अगर यहां पर है, ठीक है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। याद रहेगा, ये भी वास्तविक है, ठीक है। और ये यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, ठीक है, ये प्रतिबिंब का उल्टा होगा। और जब ये अगर उल्टा हुआ तो वास्तविक। तीन बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्लास में। सबसे पहली बात, वास्तविक अगर हुआ तो उल्टा होगा, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो जाना चाहिए। और तीसरा चीज, स्थिति क्लियर हो जाना चाहिए। हो जाएगा, ऐसे करके समझिएगा आप। फिगर को तनिया और हम अलग करके बतलाते हैं। 1 2 3 4 5। अब हो जाएगा 5 4 3 2 1। क्लियर है? 5 को 5 से मिलाएंगे, 4 को 4 से मिलाएंगे, 3 को 3 से मिलाएंगे, 2 को 2 से मिलाएंगे, 1 को 1 से मिलाएंगे। अब ऐसे कह सकते हैं 5 क्या है? फोकस 5, और हो गया फोकस और वक्रता केंद्र 4 ना, ये हो गया आपको 5। उसके बाद हो जाएगा वक्रता केंद्र कितना? 3। वक्रता केंद्र और अनंत हो जाएगा आपको कितना? 2। अनंत हो जाएगा आपको 1। देखिए बउआ, ये ध्यान रखना है, फिगर में तो हम बतला ही दिए, इसको याद रखिएगा। जो अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा। स्थिति क्या होगी? जब वस्तु अगर फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्लियर? जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। याद रहेगा? एक बार फिर से समझ लीजिए, इस फिगर को फिर से हम दोहराते हैं। देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। ये चीज को अच्छा से याद कर लो अर्जुन भाई, पहले इसको देख लो, ये चीज को याद कर लो। ये तुमको 3 नंबर का पूछेगा एग्जाम में।
क्वेश्चन क्या होगा, जो अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक किरण आरेख के द्वारा दर्शाएं। समझ रहे हो? तो एक हम वक्रता केंद्र बोले, इसी प्रकार से तुमको रहेगा जब वस्तु फोकस पर स्थित रहे, जब वस्तु तुमको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहे, जब वस्तु अनंत पर स्थित रहे। क्वेश्चन समझ रहे हो? एक हम बउआ बाद में बात करेंगे ये पर, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये चीज हम लोग बाद में बात कर लेंगे। पहले ये 5 को याद कर लेते हैं, और ये लास्ट बतला रहे हैं, और इसको लिख लो कोई कॉपी में, जो 5 में से एगो तुमको परीक्षा में पूछेगा एकदम। VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन तुम लोग को है। अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये चीज की मुझे जानकारी नहीं है, छोड़ देंगे ये चीज। कम से कम ये चीज तो तरीका पता चल गया ना, जो इधर से ऊपर से 1 2 लिख देंगे, नीचा से 1 2 लिख देंगे और उसी को मिला देंगे, मिला दिए समझ जाएंगे जैसे ये बनेगा। जैसे मान लो रफ कॉपी ले लेंगे, रफ कॉपी लेकर के ऐसे करके लिख लेंगे, खाली याद रखना है जो है ये एक रेखा है, ये ऐसे है, ये P है, ये F है, ये C है और ये अनंत है। हो गया, ये 1 है, यानी 1 का मतलब कि ये हम अपना काउंटिंग के लिए, F का मतलब कि ये याद रखेंगे 1 की 5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसको 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, तो अब यहां से हो जाएगा ये 5 4 3 2 1। हो गया, ये बात याद रखना है, ये बात अपना माइंड में याद रखना है, ये बात कहीं पर डिस्प्ले नहीं करना है, ये चीज याद रखना है। और याद रखेंगे जब वस्तु, सर बतलाए थे, जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, क्योंकि 1 को 1 से मिला देना है, यानी जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। बस तुरंत लिख देंगे। आपका क्वेश्चन है जब अवतल दर्पण में वस्तु जब फोकस पर स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। छोटा बड़ा को कंफ्यूजन में रहने दो, छोटा बड़ा बाद में हम लोग सीख लेते हैं, पहले तो वो चीज हो जाएगा, पहले वो चीज ये हो गया क्लियर। दूसरा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित रहेगा है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक है दोनों के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अब देख रहे हैं यहां से यहां मिलाना होगा ना, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब वक्रता केंद्र पर बनेगा, उसके बाद है क्वेश्चन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। कोई दिक्कत? अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गया, सब आदमी को समझ में आ गया क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, सॉरी कई बार गलती हो रहा है, देखिए फोकस, जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। देखिए हमरा बार बार बोला जाता है वक्रता केंद्र, कहीं यह क्वेश्चन है वक्र आप लोग को फाइनल में पूछ दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम कई बार 3 4 बार तब तक हम मिस कर गए हैं इसमें, ठीक है। वक्रता केंद्र याद रखिएगा, पहले फोकस, अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, फोकस अनंत, फोकस अनंत, फोकस अनंत। एक चीज क्लियर, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, एक ये क्लियर। उसके बाद वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो फोकस, और जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर। ये 5 को याद हो गया। आइए एक चीज जानते हैं, अब वस्तु रहेगा ध्रुव पर तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और जब ये अगर पीछे बना तो काल्पनिक बनेगा। बउआ क्या होगा, अगर काल्पनिक हुआ तो सीधा, काल्पनिक हुआ तो सीधा, काल्पनिक तो सीधा, वास्तविक तो उल्टा, वास्तविक तो उल्टा, वास्तविक तो उल्टा, काल्पनिक तो सीधा, वास्तविक तो काल्पनिक तो ये चीज याद रहेगा। आइए अगर ये चीज याद है तो आप लोग को प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पता चल गया। अब तो प्रतिबिंब भुलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, पीछे से लेकर के आगे तक बउआ कोई दिक्कत, पीछे अर्जुन कोई दिक्कत, अब समझ में सब आदमी को आ गया। आ गया तो निशा तुम बतलाओ तो, जब वस्तु, 1 मिनट, ठीक है, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर तुम्हारा नाम निशा है। सब विद्यार्थी पहले जाकर के ठंडा पानी अगर चल रहा होगा तो ठंडा पानी, नहीं तो कहीं कॉल उल पर से जाकर के धो करके आओ,
क्लास में तुम लोग नशे में हो। 5 बेर 6 बेर तो बोल दिए, फिर गड़बड़ा गया। चल रुपेश खड़ा हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? नहीं, अनंत और वक्रता केंद्र। बैठो कृष्णा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। बैठ जाओ। रोशन, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? स्थित है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और गड़बड़ा जाते हो। बैठो। अमरजीत खड़ा होता। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बाद। बहुत अच्छा, बैठो। चलो पीछे अर्जुन, तुमको बतलाना है जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अरे लास्ट लास्ट तो वही बतलाया है, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बनेगा। अभी आओ देखो, भैया बतलाए हैं पीछे बनेगा तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। कई बार तो बोल चुके हैं वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। ठीक है। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो काल्पनिक होगा सीधा होगा। अगर बात करी जाए जो बड़ा छोटा का तो बहुत बड़ा बनेगा। हाँ काल्पनिक, हाँ इस दर्पण के लिए मान लो। ठीक है। और हम कल के क्लास में यानी पीछे वाले क्लास में तुम लोग को हम ये भी बतलाए थे जो क्यों माइनस में है और क्यों प्लस में है, हम ये बात भी तुम लोग को बतला दिए थे। ठीक है। आज वाला क्लास काफी वीवीआई है, याद रखो। एक एक, 5 5, 2 2, 4 4, 3 3। एक बार फिर से सब आदमी समझ लो। जब वस्तु यहाँ 5 न है, फोकस पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कोई दिक्कत? इतना चीज क्लियर है। अगर अब हम आप लोग को लेकर के चले दर्पण सूत्र में तो कोई दिक्कत? देखिए बैठ जाइए। आप लोग क्लास में होश में पढ़िए। होश मतलब समझ रहे हैं ना? जो क्लास हम आपको बतलाने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर, समझ गए, खास करके 9वां 10वां। हम ये नहीं कहते हम ही विद्वान हैं, हमसे भी बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। लेकिन सब आदमी का अपना अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम आप लोग को अगर ये बतलाए हैं तो याद हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? याद हो जाना चाहिए। तब अगर ध्यान दे करके अगर नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है। आइए हम आप लोग को बतलाते हैं आज दर्पण सूत्र। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा दर्पण सूत्र में क्या कहता है। इस पर अब कोई भी आदमी जो अगर आएंगे लिखने के लिए तो आप लोग इसको जो दबाते हैं दबा करके नहीं लिखिएगा, इस पर पूरा दाग दाग हो गया है। कौन चीज? हाँ, जो जो आदमी लिखेंगे ये मार्कर आप लोग के लिए है, इससे लिख बनाइएगा। आइए हो गया। देखिए ठीक है। क्या पागल है तू लोग? फिर हो गया।
इसका नाम कुछ नहीं दिए है ना, ए, वो दे देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, ये है आपको अनंत। ठीक है, कहाँ, और रुकिए रुकिए रुकिए, ए ओ, इसको दे दीजिए आई बी। ठीक है, एकरा एमओ का काम कर लेंगे, एहो का काम कर लेंगे। ठीक है, अब सही है। ठीक है, हो गया ये चीज। आइए, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को साबित करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हल एम और एन जो है ना, इसको दो जगह काम कर लीजिएगा, ये एकरो काम कर लेगा। ए एम मान लीजिएगा रेखा है। ठीक है, वैसे आपके किताब में ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे लिख लिए। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ए ओ प्रतिबिंब आई बी फोकस एफ वक्रता केंद्र सी है। तो सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हो गया, बुआ गुनगुनाओ ना है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मुझे मन से पढ़ाने दो। हो गया, आइए, हो गया प्रमाण। आइए, सबसे पहले प्रमाण में आप लोग को हम बतलाते हैं। फिगर तो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, ए ओ सी ये त्रिभुज, आई बी सी ये त्रिभुज के बराबर होंगे। पहले ये दो त्रिभुज हैं कि नहीं, पहले सो बताइए। ए ओ सी त्रिभुज आई बी सी ये त्रिभुज हो जाएंगे। अगर ये त्रिभुज हो जाएंगे तो यहीं से हम आपको खेल बतलाते हैं। मैथमेटिक्स कैसे हो जाता है फिजिक्स को देखिए। लेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप, पहले समरूपों ने करते, हम समरूप करके चलेंगे। ए ओ हम आपको जो बतलाएंगे इसमें, समझ गए ना, ए ओ सी, और थोड़ा बड़ा करके बतलाएंगे त्रिभुज आई बी सी में। ठीक है, अब देखिए, यहां पर समकोण, तो है यहां पर समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यहां पर समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो रहा है। आपको या तो ये ले लीजिए, या इसी में एक लाइन और लिख देते हैं, या त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज आई बी सी में। ठीक है, समरूप कैसे है हम आपको इधर आकर के कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं। आइए, ए ओ क्या है सी,
आई बी। देखिए बुआ, थोड़ा आप लोग देख लीजिए, क्या ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, क्या इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ये कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये कोण हो जाएगा समकोण से। नहीं तो जब तीनों कोण अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये चीज का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर त्रिभुज समरूप है, देखिए थोड़ा समय लगाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन अपनी हमारी कोशिश रहेगी जो आप लोग को पूरा पूरा हम इसको समझा सकें। ठीक है, तो ये ले सकते हैं, होगा कि नहीं, या तो ये ले सकते हैं या आप ये ले सकते हैं। अगर ये चीज है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर ये त्रिभुज के अगर समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं ए ओ बट्टा आई बी बराबर ओ सी बट्टा आई सी। अब बताइए ओ सी और आई सी आपके इसमें यानी दर्पण सूत्र में कोई चीज है नहीं है, तो ओ सी ये ज्ञात करने के लिए पीओ माइनस कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे सो देखिए, इस चीज को कॉन्सेप्ट में हम आप लोग को दे रहे हैं, ये पी है, ये सी है और ये ओ है ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीओ बराबर पी सी प्लस ओ सी। तो बउआ यहां पर क्या है ओ सी, क्या लिख सकते हैं पीओ माइनस पी सी, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख देते हैं पीओ माइनस पी सी। आइए फिर आईसी तो आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको फिर हम ले आते हैं चिन्ह परिपाटी के लिए। आई सी है ये है, तो यहां पर लिख लेते हैं पी, यहां पर लिख लेते हैं सी और यहां पर लिख लेते हैं आई। हो गया, तो क्या पी सी बराबर पी आई प्लस आई सी। तो जहां पर आई सी रहेगा क्या वहां पर पी सी माइनस पी आई लिख सकते हैं। तो पी सी माइनस पी आई समीकरण 1 हो जाएगा। अब आइए इसको देख लीजिए फिर से एक बार बउआ। अवतल दर्पण में अभी हम ये दोनों को लेकर के चले हैं, ठीक है। हम आपको सिद्ध क्या करने वाले हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये चीज को साबित करने के लिए एक, ठीक है, किरण आरेख खींचे। इस किरण आरेख में आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी जो ए ओ वस्तु है, ए ओ वस्तु का प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु जब अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर वस्तु को रख दिया गया है, तो उसका प्रतिबिंब भैया यहां पर बन गया है। आइए अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है प्रतिबिंब, ठीक है, याद रखिएगा कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये चीज क्लियर है। एक दूसरी प्रकाश को हम लेकर के वक्रता केंद्र से होकर के गुजार दिए, जिससे आई बी का निर्माण हुआ। जो आई बी इस वस्तु का क्या है, ये प्रतिबिंब है। ए ओ वस्तु है और इसका प्रतिबिंब आई बी है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आई बी का निर्माण किए तो देखो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, पहले इधर से हो गया, इस दोनों से हम ये चीज निकाल लिए, कोई दिक्कत। अगर ये चीज निकल गया बउआ तो अब हम आते हैं तुमको ठीक है, तनिया बढ़ा करके ले लेते हैं। हाँ अब क्लियर रहेगा, जानता है। आइए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नीचा से लिखते हैं ऊपर कर देंगे, पी के काफी निकट क्यू है। ये बात बाद में लिखना है, लेकिन अभी तत्काली हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट के लिए सही रहेगा, ठीक है। आइए थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए। अब लीजिए, अगर ऐसे करके खींच लिए तो ये त्रिभुज के फिर समरूप हो जाएंगे। अब लिखेंगे उसी
उसी प्रकार त्रिभुज एम क्यू एफ समरूप त्रिभुज आई आई बी एफ में हो गया। एम क्यू एफ ये त्रिभुज आई बी एफ ये त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो जाएंगे तो क्या, एम क्यू बट्टा आई बी बराबर क्यू एफ बट्टा आई एफ हो जाएगा। अब ये जो बात है यहां पर हो जाएगा, लाइए वहां से यहां ले आते हैं इसको। जो बात यहां पर लिखे हैं वो बात को यहां पर ले आते हैं खींच करके, ठीक है। ऊपर नहीं पहुंचाएंगे भाई, अखनी इसकी जरूरत है, ठीक है। इसको भी ऊपर पहुंचा देंगे तो हो गया। चलिए ठीक है। आइए अब देखिए P के काफी नजदीक है, तो एम क्यू ने लिख करके एम क्या लिख सकते हैं, एम पी लिख सकते हैं, और आई बी तो है ये है, बराबर में क्यू एफ के बदला में क्या लिख सकते हैं, पी एफ। अब बट्टा में देखो, अब यहां पर फिर तनी वो लाइन खींच लेते हैं, ये पी है, ये एफ है, और ये आई है, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, पी आई बराबर पी एफ माइनस प्लस आई एफ। तो जहां पर आई एफ होगा वहां पर पी आई माइनस पी एफ हो जाएगा। तो पी आई माइनस पी एफ हो जाएगा। आइए इसको मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हो गया। समीकरण 1 क्या है, पी ओ माइनस पी सी बाई पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ बट्टा पी आई माइनस पी एफ। कौन चीज की एल एच एस, अरे इस भुजा के बदला में ना हम ये लिखे हैं, तो ये ले लेंगे। कौन, ये भुजा समानुपाती, ये भुजा, तो ये तो भुजा समानुपाती है, तो इस भुजा को हम कोनो इसमें से को लेंगे, ये और ये तो तुमको कट गया, नहीं क्या बचा, ओसी बट्टा आई सी, और तुमको बचा यहां पर कौन चीज, क्यू एफ बट्टा आई एफ, यही ना बचा। तो यह दोनों ने लेकर के चलना होगा, ये तो तुमको कट गया ना, कि कोई दिक्कत, अब तो कोई डाउट नहीं, कोई आदमी को नहीं, अस्थिर से समझो। अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से वस्तु दूरी पी ओ, वस्तु दूरी को कौन चीज से, माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कहाँ है, ये इन है, पी आई बराबर माइनस भी, फोकस दूरी पी एफ बराबर माइनस एफ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को पी सी यानी आर टू एफ हो गया। आर लिखे या 2f लिखे, क्योंकि आर बराबर 2f होता है। तो ये हो गया तुमको चिन्ह परिपाटी। अब एक बार आ जाओ थोड़ा आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर आ जाओ, यहां पर लिख लेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे कि इस सबको बुआ हटा लो। देखो मन से खाली पी ओ माइनस यू, उसके बाद है माइनस पी सी माइनस 2f बट्टा, अब क्या है पी सी माइनस 2f माइनस भी
बराबर, उसके बाद है पी एफ, तो पी एफ में माइनस एफ बट्टा में पी आई माइनस भी माइनस पी एफ माइनस एफ हो गया। आइए माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बाय माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी। आइए इधर माइनस एफ बाय माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यू भी माइनस माइनस कट जाएगा, कट गया, प्लस माइनस माइनस यू एफ हो गया, इससे माइनस 2v(f) हो गया, इससे प्लस तो फिर प्लस 2f²। आइए बराबर का चिन्ह, 2f को f से गुना करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2f² ना, प्लस माइनस माइनस v(f) हो गया। आइए इसको आप ऊपर पहले पहुंचा दें, ठीक है, ऊपर खास करके अभी परमानेंट नहीं पहुंचाएंगे, इसकी जरूरत है इसलिए रहने दीजिए। आइए यहां पर एक लाइन, ठीक है, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v(f) प्लस 2f² माइनस 2f² प्लस v(f) बराबर 0। देखिए ये माइनस और ये प्लस, बात खत्म हो गया। यू भी माइनस यू एफ माइनस, देखिए 2v(f) v(f) माइनस क्या हो जाएगा v(f) बराबर 0 हो गया। अब लिखेंगे पूरे में यू भी एफ से भाग देने पर, कैसे भाग देंगे, तो यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ माइनस भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर 0 बट्टा यू भी एफ हो गया। अब देखिए यू से यू, भी से भी, यू से यू, एफ से एफ, भी से भी, एफ से एफ हो गया। आइए 1/f 1/v 1/u इज इक्वल टू 0, ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, इसीलिए 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f PROVED प्रूव्ड। लड़का लोग ये साबित आप लोग कर देते हैं जो सर हम लोग को पढ़ने की इच्छा नहीं है। जो चीज अभी हम दिए हैं भाग, जो चीज अभी हम प्रूव्ड किए हैं, ये आसान चीज नहीं है। सबसे पहली बात, आपके क्लास 10th में, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर ये चीज सिद्ध नहीं करते हैं, ये बात समझ लीजिए। आपके भारतीय भवन के बुक में ये चीज नहीं है। ये सत्य है जो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है, इस पर क्वेश्चन ढेर सारे बनाने हैं। आपको कैसे माइनस होता है, कैसे प्लस होता है, मैं ये चीज का भी कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दिया। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, मैं ये चीज भी आप लोग को बतला दिया। और उसके बाद अभी ये चीज बतलाने के लिए आया है, कम से कम शांत तो रहिए। शांत रहिएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको समझा देंगे। थोड़ा ज्यामिति में आप लोग को घुसना है, थोड़ा ज्यामिति में इसलिए घुसना है क्योंकि समरूपता का नियम कहता है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि जो दो उसकी भुजा या दो उसके कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। तो हम अभी आपको लिए कोण, लेकिन हम सिद्ध किए हैं भुजा से। देखिए एक बार फिर से आप लोग को हम समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर सबसे पहले ये आपका जो फिगर है, इस फिगर को समझिए। ये आपको एक MN हम अवतल दर्पण मान लिए हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में आप समझिए AO वस्तु दूरी है, AO क्या है, वस्तु दूरी है। और यहां से P से PI प्रतिबिंब दूरी है, P से PC वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R यानी -2f से सूचित करते हैं।
आप सभी आदमी जानते हैं जो अवतल दर्पण में जो कुछ होती है, यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब माइनस में होता है। दे दिए। अगर ये चीज की जानकारी नहीं है बउआ तो आप ये चीज नहीं बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि कौन चीज कहां पर माइनस और कौन चीज कहां पर प्लस होगा, ये चीज का भी हम कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरा दिए हैं। आइए देखते हैं ये बात जो अभी हम लिखे हैं आप लोग के बीच में, ये चीज अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ये चीज तो मेरा अपना एक भाषा है, ये भी हमारा एक भाषा ही है। अगर आपको ये सब चीज नहीं लिखने की इच्छा है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। पहले इस चीज को समझ लीजिए। हम लिख दिए हैं, क्वेश्चन है जो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र या अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को साबित करें, जहां u v f अपना सामान्य अर्थ रखते हैं। हो गया, ये है आपको क्वेश्चन। तो हम हल किए हैं, यानी हल करने के लिए हम लिखे हैं, माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ao, प्रतिबिंब iv, फोकस f, वक्रता केंद्र c है। अगर आपको ये लैंग्वेज लिखने की अगर जरूरत ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एम वस्तु दूरी है, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, ए से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के एम से टकरा करके मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजर जाती है, एक लिख सकते हैं। पुनः ए से एक दूसरी प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाती है, दोनों के कटान से आईवी का निर्माण होता है। तो मुझे सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दोनों में से जो भाषा आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आइए अब हम चलते हैं, इसमें देखिए 4 गो फिगर बनता है, इसमें आपको 4 गो फिगर बनता है। आप सभी आदमी देखिए 4 गो फिगर, एक आकृति, 2 आकृति, हो गया ना। आइए अगला आपको दिखलाते हैं, इसी में आपको अगला हम दिखाते हैं, इसको है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पूरा कलाकारी करना है, कुछ कहना है कि देख लीजिए। पहले ये फिगर और ये फिगर को हम लेकर के आए हैं, त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज आई बी सी में, ए ओ सी आई बी सी में ये भुजा के समानुपाती है और ये भुजा के समानुपाती है। हो गया। हाँ, कौन चीज? एक बात बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो पूरे नमक वाला, कथी कहता है, नमकहीन वाला बात कर दिए, अनोनहीन जिसको कहता है। देखिए ये फिगर और ये फिगर आपके दर्पण में कहीं से है, कहीं से, ये चीज कैसे लीजिएगा, कहीं से लेंगे? आपको तो इसमें वो चीज लेना है जो आपकी दर्पण की स्थिति को दर्शाए। तो हम जो आपको लिए हैं, बहुत तेज घास आ गया। आइए बउआ, हम लिए हैं ए ओ, आई बी के समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है, और ये भुजा के समानुपाती है। अगर हम ये भुजा के समानुपाती किए तो यह हो गया, यहां पर बात खत्म है, हो गया, बात खत्म, इतना ही पर। अब हम क्या देख रहे हैं, न चिन्ह परिपाटी में हमारा कहीं पर ओसी है न आईसी है, नहीं ना है। तो इस ओसी को हम लिख सकते हैं पी, लाइन लेकर के पी और ओ, और यहां पर है सी, तो सी नहीं, तो पी ओ माइनस कौन चीज, पी सी, ये वो हो गया ओसी के जगह पर। सेम उसी प्रकार से आईसी तो चिन्ह परिपाटी में कहीं पर है, ये नहीं है, तो आईसी के लिए हम ले लिए पीसी माइनस पी आई। अब बताइए आपको पीओ माइनस पीसी और पीसी माइनस पी आई क्या चिन्ह परिपाटी से मिलता जुलता है ना, तो इधर का बात खत्म हो गया। आइए उसी प्रकार से हम इसका बात करते हैं। अब हम लेते हैं, देखिए ये तो वक्र है, गौर कीजिए, एम पी, ये तो वक्र है, तो वक्र में तो त्रिभुज नहीं बनता है ना, त्रिभुज के लिए तो एक सीधी रेखा चाहिए ना, तो सीधी रेखा के लिए हम रचना कर लिए, क्या कर लिए, एम क्यू रचना कर लिए, किसके, ए ओ के बराबर में रचना हो गया।
और रचना अगर किए तो ये त्रिभुज के समरूप हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये तैयार हो गया। नहीं, अगर ये तैयार हुआ लेकिन ये तो कोई है चिन्ह नहीं, तो ये किसके काफी नजदीक है, पी के, तो हम इसको ले लिए पी, और जैसे ही पी लिए तो ये खेला मेरा बन गया। अब बताइए, इससे ये कटिए गया, बात खत्म है। तो हमारा क्या बचा, इसमें से ये बचा और इसमें से ये बचा। नहीं, ये दोनों को यहां पर लिख लिए। अब हम जानते हैं पी ओ वस्तु दूरी है, पी सी वक्रता त्रिज्या है, फिर पी आई प्रतिबिंब दूरी है, और पी एफ फोकस दूरी है। और प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या एक वस्तु दूरी, चारों कौन चीज में होता है, माइनस में होता है। तो माइनस में दे दिए, जहां पर जो चीज है उसको बैठा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब बताइए क्या ये चीज को अगर आप लोग अभी लगभग में जो आदमी ध्यान मग्न होकर के, जैसे द्वितीयों को छोड़ करके जो द्वितीयों उगा रहे हैं, ये द्वितीयों को छोड़ करके ये लोग को विद्या से नफरत हो गया। एक हम फिल्म देखे थे सूर्यवंशम, समझे, उसमें अमिताभ बच्चन जी डबल रोल में रहते हैं। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड रहती है बचपन में, वो पढ़ने के लिए जाती है तो उनके साथे जाती है, दोनों साथे पढ़ते हैं। एक बार मैडम जी, वो लड़की जब होमवर्क नहीं सुनाती है तो लड़की को मारते हैं कि अपना लंच बॉक्स लेकर के मैडम जी का कपारे फोड़ देते हैं। कपार फोड़ करके वहां से अपना गर्लफ्रेंड को लेकर के भागते हैं तो इनका कॉपी किताब रास्ते में वो नदी में बह जाता है, और ये विद्या को उसी समय से, यानी उस विद्यालय से इनको, ठीक है, तब फिर तो यार पहले समझ लो ना, तो विद्या को उसी समय में नदी में बहा देते हैं और उस विद्यालय से उनको नफरत हो जाती है। वही बात ही क्लास में भेल है 4-5 गो लड़का को, जिसको ये विद्या से नफरत है, क्लास में जब भी अगर हम पढ़ाते हो होने लगता है, अगर भाषण देते हैं, समझाते हैं, तक एकदम बगुला की तरह एकदम टक लगा करके देखते रहते हैं, सर क्या बोल रहा है। देखो बाबू, हमारा एक वेबसाइट है काशीपुर वाले कोचिंग का, अवतार कंप्यूटर एकेडमी का, उसके हेडिंग लाइन में हम दिए हुए हैं, हुनर है तो कदर है। समझ गए, याद रखिएगा ये चीज, बात तो बहुत तनी को है, हुनर है तो कदर है, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ वो दे करके जाती है। शक्ति का प्रयोग तभी तक कीजिएगा जब तक आपके शरीर में शक्ति रहेगा, औजार का प्रयोग तभी तक कीजिएगा जब तक आपका औजार मजबूत रहेगा। ठीक है, और माइंड एक ऐसा चीज है ना जो कभी खराब नहीं होता है। अभी आप लोग भारत को देख रहे हैं ना, भारत वो पिछड़ी जाति मतलब राष्ट्र में से एक था, आज भारत से डर रहा है अमेरिका, डर रहा है ना। इसलिए जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी विदेश का भ्रमण कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे बाप रे पैसा लुटा रहे, ऐश कर रहे हमारे पैसा पर, लेकिन देखे क्यों घूम रहे थे सो। इसलिए जिंदगी में कुछ माइंड को हासिल करने की कोशिश कीजिए। बड़ा उम्मीद से हम आप लोग के बीच में ये लेकर के आए थे, जो आप लोग को समझ में आएगा, और हम एक बार बिना सांस लिए हुए कहीं पर बिना कंफ्यूजन का हम सिद्ध कर दिए। कितना दिन के बाद हम सिद्ध किए सो देख रहे हैं ना। हमें डाउट लग रहा था जो हम पूरा सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन आप लोग के सहयोग से ही, जैसे ही हम मार्कर पकड़ते हैं और आते हैं पढ़ाने के लिए, जो बात ना भी आने वाला रहता है वो चीज हमारे अंदर में आ जाती है। और आप लोग भी जानते हैं विद्या प्रैक्टिस का चीज है। ये पूछेगा नहीं, पिछले क्लास में मतलब पिछले साल पूछ दिया है, पूछेगा नहीं, लेकिन कोई ठीक है, माना कि मॉर्निंग वाला में नहीं पूछ करके इवनिंग वाला में पूछ दे, हो सकता है कहीं 1/v + 1/u = 1/f ना करके 1/v - 1/u = 1/f कर दे, यानी लेंस में पूछ दे। अवतल दर्पण में नहीं पूछ करके, पिछले बार अवतल दर्पण में पूछा था, इस बार उत्तल दर्पण में पूछ दे, कोई ठीक है। तब तो इसीलिए आप लोग को जो भी अब पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, बड़ा मन से, बड़ा उम्मीद से आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। और आप लोग ये चीज को जो क्लास में समझ गए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी क्लास में नहीं समझे हैं, ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, आप लोग पढ़ करके जो बाहर के स्टूडेंट है वो भी बताएंगे जो आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग भी इसको, और क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको दोपहर में ये चीज हम बोर्ड पे, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को सेकंड क्लास के साथ।